राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस की 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार 10 जून को दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला गलत है और कानून के मुताबिक सही नहीं है। चुनाव आयोग का कानून है जिसमें खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती। आपको बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में केसु वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, विवेक तनखा शामिल थे। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बताया कि चुनाव आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को 2 घंटे के भीतर फैसला लेने का भरोसा दिया था। हालांकि 4 घंटे बीत चुके हैं, आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया है। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस प्रकार से आज इस निरस्त किया फॉर्म को, उसका कोई आधार नहीं था। कानून से ऊपर नहीं हो सकता रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन आयोग से ऊपर नहीं हो सकते, नियम से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ऊपर नहीं हो सकते। हम यहाँ पे आए ज्ञापन देने, इस पे विचार हो कि ये गलत तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया, रिटर्निंग ऑफिसर पे केस हो इस कृत्य को लेके और इस फॉर्म को वैलिड किया जाए, इस मांग को लेके आए। ताला लगा है, निर्वाचन आयोग सुनना नहीं चाहता। क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन गया है? धरना हमारा चालू रहेगा। चुनाव आयोग को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। ये हमारी शुरुआत है। कल पूरे प्रदेश के अंदर धरना दिया जाएगा। इधर भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दफ्तर पहुंचे। गेट बंद मिलने पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की यूनिफॉर्म दफ्तर के बाहर गेट पर टांग दी। लेकिन ये सब क्यों और कैसे शुरू हुआ, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल मंगलवार को चुनाव अधिकारियों ने हलफनामे में अनियमितताएं पाए जाने के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली और भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर धरना दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि नटराजन ने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई, जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। मीनाक्षी जी ने जो जानकारियां दी थी वो जानबूझकर मामले को छिपाया था। फॉर्म अपूर्ण था, उन्होंने जानकारियां गलत दी थी और उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया। और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है। लेकिन कांग्रेस इससे काफी नाराज हो गई। कांग्रेस ने नटराजन का नामांकन खारिज होने को लोकतंत्र की हत्या और सीट चोरी बताया। आज भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की सबसे बड़ा हत्याकांड किया है। जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दल एक महिला के निर्वाचन को बिना नियमों से रद्द करना, ये देश की भावी पीढ़ी के साथ एक तरह से हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें अवसर मिला इस लड़ाई को पूरे देश में निर्णायक रूप में ले जाने का। मध्य प्रदेश की आम जन, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के परिवार, मध्य प्रदेश के जैन जी
इस लड़ाई को देश में अंतिम चरण तक लेके जाएगी। लोकतंत्र बचाना है, ये देश के लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई की शुरुआत है। ये लगातार लड़ने वाली लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई बची नहीं। अब देश का लोकतंत्र बचाना है, लड़ाई चलती रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल नहीं होते। और निर्वाचन आयोग देश का नहीं होता, ये बीजेपी का निर्वाचन आयोग है। कांग्रेस का आरोप है कि जब इस मामले में मजिस्ट्रेट ने अभी तक संज्ञान ही नहीं लिया है तो नामांकन कैसे रद्द हो सकता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अभी मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, इसके बाद जांच होगी, चार्जशीट दाखिल होगी और फिर आरोप तय होंगे, यानी अभी कई कानूनी प्रक्रिया बाकी है। इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे लंबित आपराधिक मामला मानते हुए नामांकन रद्द कर दिया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के पास रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बदलने या रद्द करने का पूरा अधिकार होता है। आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के मामलों में ऐसा कर चुका है, इसलिए इस मामले में भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि नटराजन के मामले में भी चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को बदलेगी। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24